हेलो एवरीवन, वेलकम टू AKO। सो आपने थंबनेल से देख लिया होगा दैट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ यू कैन बैलेंस यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट बोथ द स्टेजेस, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। क्योंकि देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट की डेट्स कंफर्म नहीं है बट यूपी पीसीएस की कंफर्म है, तो जिससे कि आप लोग को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था। तो आई वॉज गेटिंग सो मेनी मैसेजेस दैट सर हाउ शुड आई अप्रोच बोथ द एग्जाम्स। ठीक है, तो ये लाइक क्वेश्चन इस थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि देखो दोनों बैलेंस करना है। आपको लग रहा होगा स्टेज 1 ही सिर्फ बैलेंस कर सकता है स्टेज यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के साथ, बट आई विल टेल यू लाइक हाउ यू कैन मैनेज स्टेज 2, स्टेज 1 एंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, ये सब एक साथ, वो भी प्रॉपरली। ठीक है, विदाउट लूजिंग बोथ द एग्जाम्स। और ये वीडियो उनके लिए है जो यूपी पीसीएस और इलाहाबाद हाईकोर्ट एआर हो दोनों को सीरियसली ले रहे हैं। अगर आप सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए सीरियस हो तो दिस वीडियो माइट नॉट बी वेरी नेसेसरी फॉर यू, एंड आप सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट आर के लिए हो तो शायद फिर भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा रिलेवेंट है। बट जो यूपी पीसीएस और इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों के लिए सीरियस है, that you should watch this video till last. I will like clear all your myths, okay? And this is something about me. If you want to know, pause it and read. So our strategy should be like, पहले हम फाउंडेशन की बात करेंगे, देन एक स्टेज 1, देन ओवरलैप कैसे हो रहा है दोनों एग्जाम में, फिर आपका यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए कैसे स्प्रिंट करना पड़ेगा आपको दिसंबर के आसपास, नवंबर के एंड में। ठीक है, फिर 6 दिसंबर के बाद आपका क्या प्लान होना चाहिए। आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ठीक है, फुल स्ट्रेटजी। ठीक है, तो हमारा क्या पार्ट काउंट करता है, क्या करें, ये क्वेश्चन नहीं है कि इसको छोड़ें कि इसको करें। द रियल क्वेश्चन इज कि व्हाट पार्ट वी कैन लाइक स्मार्टली स्टडी, जिसमें दोनों पार्ट आपका कवर हो जाए। ठीक है, और आप मतलब दोनों एग्जाम लूज ना करो, लाइक आप दोनों ही एस कर सकते हो। क्योंकि देखो, ARO और यूपी पीसीएस जिसका कि जो है स्टेज 1 का पेपर, ये मतलब ऑलमोस्ट पूरा 80 to 90% ओवरलैप करता है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये तो ओवरलैप नहीं करता, बट आप सिलेबस देखो सी सैट का, तो आपको यूपी पीसीएस के सी सैट में हिंदी और इंग्लिश भी ओवरलैप करता मिलेगा, वो भी हेल्प करेगा। बस ये कंप्यूटर एक्स्ट्रा है, जिसकी मैं नीचे स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आपको इसको भी कवर करते रहना है, साथ साथ दोनों को बैलेंस करते हुए। ओके, देन कम्स द स्टेज 2। स्टेज 2 बहुत लोगों को लग रहा है कि हम तो इसको स्टेज 1 जब निकलेगा उसके बाद कर लेंगे, तो देखो आप स्टेज 1 निकाल लो, बट दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ दैट यू विल हैव, दैट कि हाँ स्टेज 1 पहले निकल जाएगा फिर तो कर लेंगे, जिसकी तो बहुत स्ट्रांग इंग्लिश है। ठीक है, लाइक जिसको अभी आज पेपर दे दो स्टेज 2 का, एंड दे गोना राइट द बेस्ट ऐसे लाइक अमंग 1000 पीपल। तो आप तो मतलब दिस इज लाइक यू आर एक्सेप्शन, बट एवरीबडी इज नॉट एक्सेप्शन। सो यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी, क्योंकि अभी टाइम है। अभी जब आपका स्टेज 1 ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका स्टेज 1 ख़त्म होते होते नवंबर या अक्टूबर आ चुका होगा, तब आप पैनिक कर जाओगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, या फिर स्टेज 2 का एग्ज़ाम 10-15 दिन में आप एकदम से सोचोगे प्रैक्टिस करके हम कर लेंगे। तो ये सब्जेक्ट नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, स्टेज 2 इज़ अ स्किल बेस्ड एग्ज़ाम। ओके, माइंड इट। सो ये स्किल है जो कि ओवर द टाइम डेवलप होती है। एकदम से आप 15 दिन में आप सोचो कि आप बेस्ट ऐसे लिखने लग जाओ, बेस्ट ट्रांसलेशन लिखने जाओ, तो ये नहीं होता, धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं। लाइक आई टुक मॉक फॉर दिस इलाहाबाद हाई कोर्ट एयर स्टेज 2, जिसमें बहुत लोगों ने आंसर्स लिखे, किसी का ऐसे बिग का स्ट्रक्चर ठीक नहीं था, कोई कॉम्प्रिहेंशन में आंसर सही से नहीं लिख रहा है, कोई किसी किसी का ट्रांसलेशन में मीनिंग ही बिल्कुल अलग और अतरंगी हो जा रही है। तो फिर मैं उन्हें जैसे कमेंट देता हूँ, देन यू कैन इम्प्रूव, दिस इज़ अ स्किल। अगर यही आपसे मैं अभी पॉलिटी का मॉक ले लूँ और आपने पॉलिटी पढ़ रखी है 2-3 बार, आप फटाफट अच्छे से कर दोगे। लेकिन आप चाहे कितना ही सोचें कि आपको बहुत अच्छी हिंदी आती है, बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बट अभी मैं एक टफ सा ट्रांसलेशन आपको कोई दे देगा, जुडिशियल वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, तो उसमें कुछ नए वर्ड आपको 4 ऐसे मिल जाएंगे जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। तो वो कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस से, जो कि स्किल प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, देन कम्स अवर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, जो कि होने वाला है हमारा दिसंबर में, जिसकी डेट तो फिक्स है। ठीक है, इसका तो सिलेबस मैच हो ही रहा है जिसको आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, अगस्त में भी और सितंबर में, जब तक कि प्रीलिम्स नहीं हो जाता इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला। ठीक है, तो ये आप करने वाले हो। सी सेट इसमें हो ही जाएगा, क्योंकि रीजनिंग भी आप पढ़ ही रहे हो इलाहाबाद हाई कोर्ट आर के लिए। ठीक है, इंग्लिश भी पढ़ ही रहे हो, हिंदी भी पढ़ ही रहे हो, तो सी सेट आपका कवर होता जा रहा है ऑलमोस्ट साथ में। ठीक है, तो दिस इज़ डुएबल। ठीक है, और ये स्टेज 3, ये तो सब भूल ही जाते हैं कि मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म भरा है तो उसमें स्टेज 3 भी है। मोस्टली लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते। या तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, अभी आप इस वीडियो के बाद जाओ, ठीक है, typingresearch.com खोलो, वहाँ पे टाइप करो, अगर तो आपकी 30 आ रही है, 40 आ रही है, आप फिर यू कैन रियली फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, this is forgotten for you, you can forget it. But if your speed is 20, 15,
अराउंड 25, फिर तो आपको मैं नीचे स्ट्रेटजी बताऊंगा हाउ यू कैन वर्क ऑन दिस थिंग ऑल्सो। बिकॉज अगर किसी एग्ज़ाम को पास करना है तो सिर्फ एक स्टेज 1 पास करने से या यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स पास करने से तो आप नहीं कर जाओगे ना सब कुछ, तो सारा स्टेज क्लियर करना होता है। दैट्स वाई आई कैन टेल यू बेटर बिकॉज आई हैव बीन इन दिस डिलेमा एंड लॉस्ट माई थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, तो फिर ये जो आपका है ये सारे पार्ट्स, ठीक है, तो ये बिल्कुल ये मोटो पे चलेगा। हिस्ट्री क्या है, एक बार पढ़ो, दोनों एग्जाम में यूज़ करो, एएचसी में भी यूपीपीसीएस में भी। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, इन्वायरमेंट पढ़ो, ये सब आपका दोबारा दोबारा यूज़ होने वाला है। ठीक है, और ये भी आपका वैसे तो यूज़ होगा, मैंने ओनली लिख दिया, बट ये भी आपका यूज़ होने वाला है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है जिसको सबको लग रहा है कि ये कहाँ यूज़ होगा, तो आपका अगर यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर होगा तो ऐसे का पूरा एक पेपर होता है आपका 150 नंबर का, पता है, तो उसमें आपका यूज़ हो गया। सोचो आप एक मेंस का पेपर प्रिपेयर कर ले रहे हो प्रीलिम्स से पहले यूपीपीसीएस का। ठीक है, और जब भी आप ये ट्रांसलेशन करते हो, ट्रांसलेशन में आप इतने हिंदी के वोकैब सीख जाओगे ना, जो लोग अभी मेरे साथ मेंस का मॉक टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं और जो लोग भी हैंडबुक पढ़ रहे हैं मेरी, जो मैंने दी है, वो लाइक दे विल लर्न सो मेनी वोकैब्स जो कि आपके जो यूपीपीसीएस में मेंस होता है, मेंस में होता है ना हिंदी वाला पार्ट भी। ठीक है, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा हेल्प करने वाला है, आपको इतना एनरिच कर देगा आपकी वोकैब कि आपका हिंदी वाला पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, और बाकी ऐसे तो कंप्लीट हो ही रहा है यहाँ पे स्टेज 2 के लिए। ठीक है, तो काफ़ी ओवरलैप कर रहा है, तो आपको इसमें डुअल ड्यूटी नहीं करनी है, एक ही पढ़ोगे, दो एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं इसमें। ठीक है, जीएस से तो एचसी भी हो रहा है और यूपीपीसीएस भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देन कम्स दिस थिंग, इसको मैंने 5 फेजेस में डाला है कि आप कैसे पढ़ोगे अभी से लेके 6 दिसंबर तक का। ठीक है, और उसके बियॉन्ड भी बताऊंगा मैं। इफ़ यू वांट टू बी लाइक वेरी क्लियर अबाउट दीज एग्जाम, स्टे टिल लास्ट एंड यू विल हैव योर ब्रेन वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग ऑन प्लेस। आप अभी बैठ के प्लान बनाओगे रात में या फिर कल सुबह। ओके, तो देखो ये है फाउंडेशन फेज़ होगा फर्स्ट, अभी जो आप शुरू करोगे। देखो कुछ लोग तो क्या है, एयरो एयरो में ऑलरेडी मॉक्स दे रहे थे, उन्होंने सब कुछ रिवाइज कर लिया है, बट कुछ लोग हैं जिनका अभी अभी भी मैंने इसलिए पोल लिया था ग्रुप में एक बार कि किसका किसका अभी ये जीएस पेपर हो गया है कंप्लीट सारे, कौन कौन सिर्फ रिवाइज कर रहा है, कौन स्टेज 1 कौन स्टेज 2 दोनों फॉलो कर रहा है। तो उससे पता चला मुझे कि मतलब काफ़ी लोग अभी कंप्लीशन फेज़ में ही हैं, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको टाइम मिल गया है। ठीक है, तो आप लोग अपना स्टेज 1 के लिए जीएस प्लस यूपी पीसीएस के लिए जीएस, तो यूपी पीसीएस में थोड़ा डेप्थ आने लग गया है आफ्टर 2024, तो आप थोड़ा और डीप जाओ और जीएस के अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे नीर और रीर में डिफरेंस पूछ लूँगा इकोनॉमिक्स का, तो इफ़ यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, अगर ये सब आंसर कर ले रहे हो, क्योंकि आपका यूपी पीसीएस मेंस में भी काम आएगा, प्री में भी आ सकता है, क्योंकि यूपी पीसीएस हर साल थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहा है अपना, और सब एग्ज़ाम बढ़ा रहे हैं, नॉट जस्ट दैट यूपीएससी हो। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट 21 में हुआ था, उसके बाद लोग उसके ही हैंगओवर में कि वैसा ही आएगा। आई एम टेलिंग यू, पूरा टफ आने वाले हैं सारे एग्ज़ाम। इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम अब ईजी रह ही नहीं गए हैं। ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर द टफ, बट इफ़ टफ गोज टफ देन यू आर रेडी, बट इफ़ गोज ईजी देन यू आर ईजी टू गो थ्रू। ओके, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा वो। ठीक है, तो फिर ये फर्स्ट फेज़ में आप अपने कॉन्सेप्ट थोड़ा और बिल्ड करो, अच्छे से पढ़ो। अभी आप 20-20 मॉक अभी हर दिन जाके आप पर डे 20-30 रुपए का 50 रुपए का मॉक दोगे, वैसे करते करते आप जब तक स्टेज 1 होगा तब तक तो आपसे कम से कम वो मान लो आपको 25 मॉक करा दिया जाए 60 रुपए का 50 रुपए का, तो आप पता नहीं कितने पैसे दे दोगे। इसके चक्कर में मॉक देते ही रह जाओगे फिर हर दिन। ठीक है, तो मॉक अभी देना थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अभी स्टेज 1 नहीं है। आप 2 मॉक एक फ्रीली भी पीवाईक्यूज अवेलेबल है, वो दे दो आप, क्योंकि वैसे भी अगर सही से कोई मॉक नहीं बना रहा है क्वालिटी, तो देयर इज़ नो पॉइंट गिविंग दैट। ओके, और यूपी पीसीएस के भी मॉक बहुत अच्छे आते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, पीवाईक्यू यूज़ कर सकते हो। घटना चक्र तो आपकी है ही फ्रीली मिल जाती है, कहीं कहीं पीडीएफ आपने खरीद ही रखी होगी मोस्ट लोगों ने, तो उससे पढ़ो आप। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा बेस बढ़ाओ। ठीक है, फिर जब ये आने वाला हो आपका स्टेज 1, ठीक है, मान लो सितंबर में आने वाला है एंड में, तो आप, मैंने अभी तो बताया कि आप 1 अगस्त से लेके 25 अगस्त के आसपास तक एकदम अच्छे से डेप्थ में सब सब सब्जेक्ट 3-4 दिन में एक सब्जेक्ट अच्छे से थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ो। ठीक है, आप मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका आप पीवाईक्यू लगाओ, अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं बोल रहा हूँ।
फिर जब 25 अगस्त से लेके मान लो 20 सितंबर को पड़ रहा है एग्जाम या फिर अक्टूबर फर्स्ट, आप बस एक महीना आप डेली अल्टरनेट डेज पे या 3 दिन में आप मॉक लगाओ. आई विल प्रोवाइड यू मॉक्स इफ़ पॉसिबल फ्री ऑफ कॉस्ट और एट द मिनिमल कॉस्ट. ओके, वैसे भी मैं 50, पहले मैं 20 फ्री मॉक दे रहा था आपको, 20 क्वेश्चन का. अब मैंने वो 50 कर दिया बिकॉज आई थॉट यू गाइस नीड मोर प्रैक्टिस. ओके, और उसके मैं धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाऊंगा. चैनल पे फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे. ओके, टेलीग्राम की लिंक हमेशा फर्स्ट कमेंट पे होती है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो. ओके, सो ये हो जाएगा आपका. ठीक है, पहला वाला स्टेज. दूसरे स्टेज में आप जब आने वाला हो, आपको पता चल जाए कि हाँ AHC की स्टेज 1 की डेट आ गई है, फिर तो आप हर अल्टरनेट मॉक लगाओ, रिवाइज़ करो अपने नोट्स जो आपने इस फाउंडेशन स्टेज में नोट्स बनाए होंगे, कोई मटेरियल डेप्थ में पढ़ा होगा. ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे यूज़ करोगे. ठीक है, कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू ऑब्जेक्टिव मार्क्स. तो वो आपकी नॉलेज जो अभी 30 दिन में बिल्ड होगी, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली है स्टेज 1 के जस्ट पहले. और ये यूपी PCS में भी आपको डेप्थ देगी प्रीलिम्स में, क्योंकि डेप्थ चाहिए अब यूपी PCS के भी. ओके, देन कम्स द थर्ड पार्ट, दैट इज़ ओवरलैप. ठीक है, सो इन दिस फेज आपको लग रहा होगा कि अब आप अभी तो आप कर नहीं रहे हो स्टेज 2 के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी जो आपका फर्स्ट फेज़ है फाउंडेशन फेज़, ठीक है, इस पे आते हैं अब. तो इसमें आपको मैंने बताया ये कोर पे आपको करना है अपना दिन का कम से कम 3 से 4-5 घंटा जो भी आप देना चाहो वो दो GS कोर पे. इसको 1 घंटा या 1.5 घंटा इसको दो. इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो एक दिन. ठीक है, मान लो कंप्यूटर में आपको आज पढ़ना 1 घंटे निकाला शाम को, और आपने यूथ कंपटीशन की बुक उठाई, यहाँ से 50 क्वेश्चन कर डाले. ठीक है, कंप्यूटर के आपका हो गया 1 घंटे यूटिलाइज. ठीक है, हिंदी कर डाला. अब जब हिंदी करोगे तो यूपी PCS में भी काम आएगी, इंग्लिश करोगे वो भी काम आएगी. तो अल्टरनेट डेज इसको चूज़ कर लो 1-1 घंटा. ठीक है, ये करते रहो. अभी ये वाला फेज़ हुआ 1 अगस्त से, मतलब 28 जुलाई या फिर 29 जुलाई से भी शुरू कर सकते हो आप, से लेके 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक ये वाला फेज़ हो गया. देन आपको डेली 1-1.5 घंटा निकाल के स्टेज 2 की राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है. मैंने आपको बताया कि ये स्किल है, ओवर द टाइम ही सीख पाओगे आप. ठीक है, ऐसे आप एकदम से नहीं चाहोगे कि हाँ 20 सितंबर को ये हुआ और आपका 1 अक्टूबर को रिजल्ट आया, 10 अक्टूबर को, या फिर मान लो फिर आप सोचो कि हाँ अब देखो 2-3 हफ्ता ही मिलेगा बीच में टाइम स्टेज 1 और स्टेज 2 के बीच में, क्योंकि OMR फटाफट चेक होगी और आ जाएगी. और आपको देने पड़ेगा स्टेज 2 फटाफट, क्योंकि ARO का इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बार प्रोसेस शुरू होता है दैन इट फिनिशेस अप वेरी फास्ट, रैप अप होता है बहुत जल्दी वो. ठीक है, तो उसमें आप सोचो कि बीच के 15 दिन में आप ऐसे भी लिखना सीख जाओ, ट्रांसलेशन भी सीख जाओ, आपको 1000 वोकेबलरी भी आ जाए. हाँ, वोकेबलरी से याद आया कि वोकेबलरी की हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं डेली या फिर अल्टरनेट डे 30 वर्ड्स आपको लिखवाता हूँ, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, जिसको आप नोट्स बना सकते हो, रजिस्टर बना सकते हो. 1000 वर्ड आपके हो जाएंगे बाई द एंड ऑफ दिस सीरीज़. ओके, जिसमें आपको हिंदी में इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश से हिंदी आ जाएगा, जो कि आपको ट्रांसलेशन में इतना हेल्प करेगा कि लाइक दैट विल बी इमेंस. ओके, देन जिसकी टाइपिंग बताया था वीक है, वो अभी इस फेज़ में फाउंडेशन फेज़ में टाइपिंग करते रहो. ठीक, और करंट अफेयर आप चाहो तो डेली पढ़ते रहो, या फिर एंड में मैगजीन आएगी वो कर लेना. ओके, तो ये हो गया फेज़. देन कम्स इसका आपका एक्चुअल डे कैसा होना चाहिए इस बीच में. ठीक है, ये आप एक बार देख लेना. ठीक, ये करते रहो. और ये आपको ज़्यादा नहीं, दिन में 1 घंटा भी दोगे ना, अगर आप देखो मैंने इसलिए ही हैंडबुक बनाई है आप लोग के लिए, क्योंकि आपके लिए वन कंप्लीट सोर्स आपको मिल जाएगा ना फॉर स्टेज 2 के लिए, क्योंकि कहीं भी कुछ मटेरियल ऐसे प्रॉपर नहीं था. दैट्स व्हाई आई मेड दैट बुक, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो. ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसमें कि बहुत सारे मॉडल आंसर्स हैं. तो आप डेली 1 घंटा उठाओ, प्रेसी खोल दो, प्रेसी का चैप्टर खोला, प्रेसी का फाउंडेशन पढ़ लिया. 10 दिन में, मतलब 5 दिन में मान लो अपनी बुक खत्म कर दी. एक दिन ऐसे पढ़ लिया, एक दिन प्रेसी, एक दिन ट्रांसलेशन, एक दिन कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, तो ये बुक पहले खत्म हो गई फाउंडेशन. देन उसमें प्रैक्टिस वाला पार्ट है, मॉडल आंसर वाला पार्ट है. तो फिर जब प्रैक्टिस, ये आपका फाउंडेशन खत्म हो जाएगा 5 दिन में, फिर आप प्रैक्टिस शुरू करो. डेली एक प्रेसी उठा लिया, एक ऐसे उठा लिया, 30 मिनट में प्रेसी, 10 मिनट में प्रेसी कर लिया, आधे घंटे में एक ऐसे कर लिया, 40 मिनट में प्रैक्टिस हो गई, आपको लर्न हो गया. आप अगर सोचो अभी 20 दिन 25 दिन आप लगातार एक एक ऐसे, एक एक ट्रांसलेशन अल्टरनेट डेज लिखते रहोगे, कॉम्प्रिहेंशन अल्टरनेट, आप इस तरह कम से कम 20 ऐसे, 20 ट्रांसलेशन और 20 प्रेसी ये सब कर चुके होगे. तो सोचो जिसने एक भी नहीं लिखा अभी तक ऐसे, आप उससे कितना आगे निकल गए. और साथ में आप ये तो कर ही रहे हो कोर वाला पार्ट. ठीक है, तो वो रिवाइज करते रहो. एक सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ लेना. ठीक है, जैसे कि मान लो आप साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो. ठीक है, तो उस दिन लाइट सब्जेक्ट पढ़ लो, कोई सा इन्वायरमेंट पढ़ लो शाम को. ठीक है,
या फिर हिस्ट्री पढ़ लो। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत लोगों को बहुत पसंद होती है, बहुत ईजी लगती है, उसको पढ़ लो, लाइट सब्जेक्ट, ठीक है। 3 घंटा और 1 घंटा ऐसा बना के शेड्यूल, ठीक है। देन कम्स दिस, ठीक है, इसमें ये चीज़ें आप कर लो, ठीक है। ये तो पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए हैंडबुक बिफोर लाइक 20 अगस्त विथ एटलीस्ट मॉडल आंसर एंड फाउंडेशन। देन इसका सारा फॉर्मेट जान जाओ। जिसने हैंडबुक नहीं ले रहा वो सुप्रीम कोर्ट के जे के पेपर, दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके PYQs लगा लो, CAPF का प्रेसी राइटिंग उठा लो, ऐसे उठा लो, ठीक है। ये 5-5 कर लो एटलीस्ट मिनिमम। इतनी टाइपिंग स्पीड जिनकी कम है, 15 है, 20 है, तो 20 तक तो मिनिमम ले ही आओ, ठीक है। और अगर आप जो लोग मॉक दे रहे हैं, मैं उनके लिए एड्रेस कर रहा हूँ कि आप जो मॉक दे रहे हो स्टेज 2 का, ठीक है, अगर आपका एक मॉक में ख़राब मार्क्स आया, डोंट वरी, one bad mock is better than attempting nothing. Okay, so you are still ahead of many people, right? Then comes a sprint phase, जो कि होगा आपका 25 अगस्त के बाद, जब आपको ऑलमोस्ट डेट पता चल चुकी होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ठीक है। और हाँ, UPPCS तो हमारा चल ही रहा है, क्योंकि हम स्टेज 1 के लिए पूरा ही GS पे फोकस कर रहे हैं ना। वो स्किल वाला पार्ट जो हम स्टेज 2 में दे रहे हैं, वो UPPCS मेंस में काम आएगा बाद में हमें, ऐसा नहीं है वेस्ट होगा, ठीक है। और जो सिर्फ UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, वो तो अभी अपना मेंस की तैयारी भी साथ साथ चला ही रहे होंगे। तो आप मत सोचो कि आप पीछे हो रहे हो, आप भी मेंस का ही कुछ पार्ट कर रहे हो। वो ऐसे नहीं लिख रहे होंगे, अभी आप ऐसे लिख रहे हो। उनका ऐसे में मान लो 80-90 मार्क्स आए, तो आप 120 ले आओगे वहाँ पे, ठीक है। ऐसे में मिलते हैं ऐसे मार्क्स, ओके। और हिंदी में भी अच्छे मार्क्स आएंगे जब आप ट्रांसलेशन में, इतनी वोकैब रिच हो जाएगी आपकी कि आपको मतलब जब भी उसमें पत्र लिखना होता है, ठीक है, और बहुत सारे जो सिलेबस के पार्ट है वो ऐसे ही कवर हो जाएंगे, ओके। और जब ज़्यादा मीनिंग आती है तो आपकी ना हर चीज़ इंप्रूव होता है। इंग्लिश में भी जिसकी इंग्लिश अच्छी है उससे पूछो उसकी वोकैब अच्छी है बेसिकली, देन ही गेट्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके। तो इस वाले फेज़ में जो 25 अगस्त से शुरू होगा, ठीक है, टिल योर स्टेज 1, तो इस फेज़ में आपको डेली वीक में मतलब 2 तो मॉक लगाने हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ठीक है। आई विल प्लान इट, देखेंगे इसको कैसे करना है, ओके। आई बिकॉज क्वालिटी में बनाता हूँ कंटेंट, वरना अगर नहीं होगा तो मैं दूंगा भी नहीं कि कॉपी पेस्ट कहीं से कर दिया, ओके। सो ये हो गया, आप डेली 2 मॉक लगाओगे जब लास्ट के 20-30 दिन बचेंगे, ठीक है, उसमें। देन अपने नोट्स जो बनाए हैं फाउंडेशन वाले डेज में, इसलिए मैं कहता हूँ यार स्किप मत करना फाउंडेशन वाले डेज, जो भी 1 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक करोगे, उसमें नोट्स बनाओ हर सब्जेक्ट के, या फिर अपना सब भी मतलब सारे जो कोर चीज़ें हैं उसको एकदम होल्ड पे रखो, अपने फिंगर टिप्स पे करो 20-25 दिन, ठीक है। उसको रिवाइज करो। कोई न्यू सोर्स मत लेना एक्सेप्ट द E3 मैगजीन, ओके, जो कि करंट अफेयर की आएगी एंड में, ओके। और ये स्टेज 2 आप फर्स्ट फाउंडेशन स्टेज में करते ही रहना, ठीक है। और जब स्टेज 2 आ जाए, मतलब जब आपका स्टेज 1 आने वाला हो पेपर, तो आपको देखो मॉक में अगर आने लग गए हैं 150, 160, 165, तब तो आप फिर भी जब हो रहा हो स्टेज 1 पास में हो, 1 हफ्ते पहले छोड़ देना, बट 1 हफ्ते पहले तक एक दिन में एक प्रेसी या फिर एक ऐसे 20 से 25 मिनट आपका दिन का ज़्यादा नहीं लेगा, करते रहना, आप बहुत आगे रहोगे इसमें। क्योंकि एंड में देखो 500 लोग ही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। वो 4000 लोगों का प्री क्लियर करेंगे, जिसमें से शायद ही 700-800 लोग होंगे जिन्होंने कुल मिला के 100 ऐसे, 100 प्रेसी, 100 ट्रांसलेशन सॉल्व किया है। बट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बिफोर इवन द स्टेज 2 डेट कम्स आपको 100 ये सब प्रैक्टिस करा ही दूंगा। भले वो प्रैक्टिस बुक हैंडबुक से हो, या फिर आपने मॉक टेस्ट लिया हो स्टेज 2 का, या फिर मैं ग्रुप पे भी पोस्ट करूँगा अभी कुछ दिन बाद, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए आपको कर रहा हूँ, मतलब जिनको सच में सीरियसनेस है दोनों एग्ज़ाम को लेके वो करना। और ये वीडियो लेंदी है क्योंकि ये एग्ज़ाम आप 2-2 टारगेट कर रहे हो, जिसके 2-2 स्टेजेस, 3-3 स्टेजेस हैं। तो दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू वॉच इफ़ यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट। एंड तक देखना है इसको, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी तो होगी ही। फिर जो ओवरलैप वाला पार्ट होगा, ठीक है, तो जब आपकी ये स्टेज 1 ख़त्म हो जाएगा, तो आपके सामने स्टेज 2 खड़ा होगा मुश्किल से 15 से 20 दिन में, ठीक है। तब आपका प्रीलिम्स का प्रेशर भी एकदम राइट देर होगा। तो आप उसमें मॉर्निंग का अपना 4 से 5 घंटे क्लॉक करना, सिर्फ और सिर्फ GS के सब्जेक्ट्स में जो कि UPPCS में आ रहा है, ठीक है। शाम को निकालना 2 से 3 घंटा अपना AHC के स्टेज 2 की राइटिंग के लिए, क्योंकि देखो अब स्टेज पे आपका ज़्यादा है स्टेक स्टेज 2 पे, क्योंकि आपका स्टेज 1 क्लियर हो गया। अभी तो मैंने जो स्टेज 2 बताया स्प्रिंट, उसमें आपने स्टेज 2 की प्रैक्टिस करती रही, तब तो आप रिलैक्स रहोगे कि हाँ यार हमने तो कर रखी है 100 ऐसे, 100 प्रेसी, 100 ट्रांसलेशन, 100 कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे पिछले 2 महीने में, एक एक करते हुए हर दिन भी, है ना, एक एक 2-2 करते हुए, ओके। फाउंडेशन वाली स्टेज में 2-2, फिर बाद में एक एक, तो कुल मिला के देखो अब 60 दिन है, 2 और 1 करते रहो, तो 60 और 30 90 हो जाएंगे सब कुछ,
ठीक है। तो आप पैनिक नहीं करोगे जब आपका स्टेज 1 के जस्ट 15 दिन बाद स्टेज 2 होगा और प्रीलिम्स भी बाद में होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है। तो आप डेली बस मॉक लगाते रहना स्टेज 2 का और अपना यूपीपीसीएस का पढ़ते रहना, तो मैनेजेबल है। बट अगर आप एकदम से सोचोगे अब प्री निकल गया, अब शुरू करें क्या, तो वो डेंजर जोन है आपका। फिर तो आप मतलब आप तब अब यूपीपीसीएस से भी आप हाथ धो बैठोगे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेज 2 से तो ऑलरेडी आप हाथ धो ही चुके होगे, अगर वो स्टेज 1 के बाद लिखना शुरू करने वाले हो आप तो, क्योंकि बहुत लोग लिख रहे हैं। I have so many people in mentorship group, like they are writing, जिनका ऐसे मतलब ऐसे को वो ऐसे लिख देते थे एकदम ऐसे, just like article. Now they have learned how to write in intro, then body, then conclusion, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग एटलीस्ट सीख गए 2-3 ऐसे में। अभी धीरे धीरे उनके कंटेंट भी बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग ये कर रहे हैं तो स्टेज 1 की जो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे तो एनी डे आगे ही रहेंगे, ठीक है। और बुक में वैसे ही प्रैक्टिस कर ही रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो पैनिक स्टेज से आपको बचना है। तो जब आपका फेज़ 1 ख़त्म हो जाएगा स्टेज 1 वाला, और फेज़ 1 आपने यूटिलाइज़ किया होगा जो मैंने बताए, तो आप बस पॉलिश करोगे। ये मान लो अक्टूबर फर्स्ट वीक से लेके, या फिर जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप 10 अक्टूबर से लेके आराम से जब तक कि नवंबर में होगा मान लो स्टेज 2, तब तक आप अपना चीज़ें 30 अक्टूबर मान लो या फिर 7 नवंबर, तब आप अपनी चीज़ें पॉलिश कर रहे होगे उस जगह टाइम पे। तब आप पहली बार नहीं समझ रहे होगे कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर ये। तो क्योंकि न्यू स्किल एक्वायर करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी बताया आपको। और बाकी दिस इज़ हाउ यू विल बैलेंस। फिर ये प्रीलिम्स प्रिंट, फिर उसके बाद आपका ख़त्म जब हो जाएगा नवंबर 15 तक स्टेज 2, ठीक है। तो आप फुल यूपी पीसीएस मोड पे आ जाना। ये ख़त्म हो चुका है, नॉट चेंज इट, एंड योर होल वीक एंड एवरीथिंग विल बी फोकस्ड ऑन स्टेज ऑफ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। बट मैंने देखो सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके ये वीडियो बनाई है कि ठीक है मान लो ख़त्म हो गया नवंबर 15 को, ठीक, नवंबर 15 को ख़त्म हो गया, अब आराम से आप 15-20 दिन प्रीलिम्स के लिए ही सिर्फ पढ़ रहे हो, उसके मॉक, उसका पीवाईक्यू, उसका रिवीजन सब चल रहा है। बट ये उनके लिए फिर से वार्निंग है कि जिनका अभी भी 20-25 से ऊपर नहीं उठ पाया वर्ड पर टाइपिंग, तो 10 मिनट आप तब भी निकाल लेना अगर आपका स्टेज 2 अच्छा गया है तो, ओके। देन कम्स लाइक ये वाला स्टेज आप लाइक भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि करना ही करना है आपको, ठीक है। आफ्टर अगर 6 दिसंबर के बाद आपकी टाइपिंग होती है तो ये ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज दिस मैटर्स अ लॉट। और ये वाली गलती तो बिल्कुल मतलब दिस इज़ लाइक डिवास्टेटिंग योर सेल्फ, वेस्टिंग योर सेल्फ इफ़ यू इग्नोर दिस स्टेज 2 प्रिपरेशन। बस स्टेज 1 करते रहो, तो इससे अच्छा फिर यार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स ही करो, है ना, और सीधा भी मेंस की तैयारी करो। मैं क्योंकि उनको एड्रेस कर रहा हूँ मैं, जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। फिर आप स्टेज 2 की तैयारी क्यों कर रहे हो? आप मतलब ये इसके स्टेज 1 की तैयारी क्यों कर रहे हो? आपको जीएसई पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप सीधे यूपीपीसीएस पढ़ो यार, और साथ में ये जो आप स्टेज 2 इग्नोर कर रहे हो उसकी जगह पे आप पेपर 6 करो, यूपीपीसीएस पेपर 6, ठीक है। पेपर 5 इसका बताओगे तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट्स, तो आई कैन मेक वीडियोस ऑन दिस ऑल्सो इफ़ यू वांट। तो ये आप बैलेंस अगर नहीं कर रहे हो दोनों का कि ये पहले करेंगे फिर क्लियर होगा तो देखा जाएगा, तो फिर आप बिल्कुल ही शायद छोड़ दो। क्योंकि देखो जिसकी स्ट्रांग है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वीक है, जिसकी वीक भी है स्टेज 2 इंग्लिश, ठीक है, वो फिर भी स्टेज 1 को ही करे जा रहा है कि रट्टा मारते रहते हैं बस सिलेबस फिनिश हो जाएगा। देखो सिलेबस तो हो जाएगा, सिलेबस तो आपको आखिरी के, मान लो आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है लेकिन आपको पॉलिटी कुछ तो कर ही लोगे। स्किल ऐसी चीज़ है आपकी, जिसने आज तक ऐसे नहीं लिखा या फिर आज तक से 2-4 ऐसे लिखा है, ऐसे में उसको पता है कंसिस्टेंटली मैं पुअर परफॉर्म करता ही हूँ, और फिर अभी भी नहीं लिख रहा है ऐसे, तो यार ऐसे आपके 5 दिन में नहीं सीख जाओगे बेस्ट ऐसे लिखना। ऐसे इज़ अ स्किल, जस्ट लाइक ड्राइविंग, कि आप ड्राइविंग एक स्किल है। आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ अभी मैं आज चलाऊंगा और एक हफ्ते बाद एकदम प्रो ड्राइवर बन के चलाऊंगा गाड़ी, तो ऐसा नहीं होगा। वो स्किल है, वो धीरे धीरे आएगी, एक्सपीरियंस से आएगी, सजेशन से आएगी, एक्सपीरियंसेस आपके होंगे जैसे उससे आएगा, ठीक है। और ये स्टेज 1 का प्रिपरेशन वेस्ट भी नहीं जाने वाला आपका, ठीक है, क्योंकि जनरल हिंदी ऐसे पेपर इन सब में, और इनफैक्ट राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी तो आपका मेंस तो राइटिंग ये पूरा डिस्क्रिप्टिव वो तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो और एक सिचुएशन मैंने ली, अगर ये हेड ऑन कोलाइड हो गया, ठीक है, कि मान लो आपका 6 दिसंबर को यूपीपीसीएस प्रीलिम से, ये तो मतलब कंफर्म ही है, और आपका उसी वीक स्टेज 2 पड़ गया, तो देखो आपको यहाँ चूज़ करना पड़ेगा एक,
जिसने तो स्टेज 2 की प्रिपरेशन करी हुई है, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई, और ये हेड ऑन पड़ गया, तो भी आप वैसे स्ट्रांग हो। आपने बुक पढ़ रखी है, आपने 8-10 मॉक लगा रखे हैं इस, और बुक से 10-10 प्रेसी, 10-10 ट्रांसलेशन, 10-10 कॉम्प्रिहेंशन के 50 को 50 क्वेश्चन लगा रखे, तो आपको डर नहीं लगेगा। आपको आपसे 4 दिसंबर को मैं स्टेज 2 ले लूँ और 6 दिसंबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स ले लूँ, आपने ऑब्वियसली स्टेज 1 निकाला है तो आपका जीएस अच्छा पढ़ा था आपने, तो 6 दिसंबर के लिए भी डर नहीं है। और आपको पता था कि हाँ, ये स्टेज 2 को इग्नोर नहीं करना है, तो आपका ऑब्वियसली स्टेज 2 से और डर नहीं लगेगा ज़्यादा। तो आप दोनों को हेड ऑन कोलाइड में भी बैलेंस कर ले जाओगे ये स्ट्रेटजी से, ठीक है। और वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं कि आपने यूपी पीसीएस का, ठीक है, यूपी एचसीआरओ का स्टेज 1 क्लियर ही नहीं किया, ठीक है, स्टिल यू हैवेंट लॉस्ट एनीथिंग बिकॉज जीएस इज शेयर्ड, ओके। तो आप यूपी पीसीएस मान लो, जब आपका स्टेज 1 नहीं निकलेगा आर तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा अक्टूबर में, नवंबर में, तो आप क्या दोगे, फुल टाइम यूपी पीसीएस में ही तो देखो दोगे ना। और आई होप आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिन्होंने मतलब जो मतलब बॉर्डर लाइन पे हैं या स्टेज 1 में अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, उनके लिए तो मतलब ये हेड ऑन वाला और ये वाला थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आपने स्टेज 1 में मान लो 120 नंबर लिया, आपका कट ऑफ नहीं हुआ, बट आपने पढ़ा तो अच्छे से, आपने सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में इतना पढ़ लिया था जीएस कि आप ऑलमोस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के कट ऑफ तक पहुंच गए। तो यूपी पीसीएस के लिए आपके पास फिर से नवंबर है पूरा, ठीक है, अक्टूबर है आधा, क्योंकि अब तो आप स्टेज 2 दे नहीं रहे हो मान लो, ठीक है, तब भी आपको कुछ लॉस नहीं हुआ। तब आप आराम से, आपकी जो राइटिंग स्टेज 1 की आपने प्रैक्टिस की स्टेज 2 की अभी उस टाइम पे, वो आपको मेंस तो फीड कर ही रही है ना। बट बेस्ट केस क्या हो सकता है कि प्री अगर आपका निकल गया तो आप स्टेज 2 से डरोगे तो नहीं। आपका अगर साथ में प्रीलिम्स यूपी पीसीएस भी आ जाए और इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्टेज 2, तो भी कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये हेड ऑन कोलिजन में भी आप संभाल ले जाओगे दोनों एग्जाम, ठीक है। देखो, और ये सबसे नॉन नेगोशिएबल चीज़ तो ये है कि जिस दिन कुछ लोग का ऐसा होता है ना, ओवर थिंकिंग हो गई, ठीक है, आज तो लड़ाई हो गई किसी से, या फिर किसी से कुछ बहस हो गई, मूड नहीं कर रहा पढ़ने का, फीवर हो गया, ये नॉन नेगोशिएबल चीज़ें ये आप कर लेना, ठीक है। और प्लस मान लो एक तो मेरा मिनी मॉक 50 क्वेश्चन का चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल पे, ये इसेंशियल चीज़ें आप करो, दोनों एग्जाम बैलेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। जिस दिन वर्स्ट दिन है उस दिन भी प्लीज़ 1 घंटा किसी तरह पढ़ लेना करंट अफेयर की, कोई वीडियो ही देख लेना भले उस दिन की या फिर उस मंथ की, एक प्रेसी या ट्रांसलेशन 10 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा, वो कर लेना। रैंडम टाइपिंग टेस्ट खोल के कर देना एक, और ये तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके ऐसे लेटे लेटे बेड पे भी सॉल्व कर देना, ठीक है। ये मैं आपको वर्स्ट दिन बता रहा हूँ, तब भी नॉन नेगोशिएबल है, इतनी चीज़ तो कर ही लेना, ठीक है। और बाकी दिस इज़ वन लास्ट सजेशन फॉर यू, दैट स्टेज 2 डज नॉट बिगिन आफ्टर स्टेज 1 इफ़ स्किल, बिकॉज स्किल क्वाइटली बिल्ड होती है, ठीक है। इसमें आप एकदम से हड़बड़ी में नहीं बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। तो आज ही, अभी इस वीडियो के बाद प्लीज़ गो फिक्स योर करंट अफेयर का एक, कौन सा आपको करना है जो आप होल्ड करने वाले हो रिसोर्स, टाइपिंग का टूल डाउनलोड करो या वेबसाइट को बुक मार्क करो, जिनकी वीक है उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। देन हर हफ्ते एक ऐसे, एक प्रेसी, एक ट्रांसलेशन करो, भले आप हैंड बुक से कर लो हमारी, ठीक है। और या तो आप जे का उठा लो एक, वहाँ से कर लो आप, या तो द हिंदू से कर लो, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस से कर लो, प्रेसी या ऐसे का टॉपिक आप खुद से इंटरनेट से ढूंढ लो, चैट जीपीटी का यूज़ करो। ट्रांसलेशन में देखो, लेकिन चैट जीपीटी थोड़ा ट्रस्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये कुछ भी दे देता है, ठीक है। तो उसके लिए आप ट्रस्ट वर्दी सोर्स ही करना, या तो फिर आप इन केस यू वांट तो यू कैन रेफर हैंडबुक, जिसमें बहुत अच्छे से वो कैप दी हुई है, ओके। देन repeat this all the stages whichever I have told in this video. So this is it. बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, सो दैट यू गेट योर मिनी मॉक्स फॉर यूपी पीसीएस एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो दोनों के मिक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है, दोनों में हेल्प करेगा, ओके। मतलब ऑलमोस्ट मैं सेम ही लेवल बना रहा हूँ, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट लोग कहते हैं थोड़ा कम लेवल है, मैं उसको ज़्यादा ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो मतलब विन विन है दोनों, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से वो जो 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू बनाता हूँ वो ले लेना डेली, ठीक है। टाइमली मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, स्टेज 2 की पूरी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, जो आप देख सकते हो, जिसमें कि ऐसे हो चुका है, प्रेसी हो चुका है, कॉम्प्रिहेंशन हो चुका है, वो कैप चल रही है, ठीक है। और आगे मैं स्टेज 1 की वीडियोस भी लाने वाला हूँ, जिसमें वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और स्टेज 1 आरओ दोनों कवर करेगा, ओके।
और ये बहुत सारे लोग मुझसे हैंडबुक का सैंपल मांग रहे थे, तो आज मैं फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दूँगा। ओके, तो आप देख सकते हो। एंड दैट्स इट। ये कन्फ्यूजन आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गेट सिलेक्टेड।